देश के किसान भाइयों के चेहरे पर आज खास मुस्कान है, क्योंकि किसान कल्याण को प्रतिबद्ध केंद्र सरकार ने रबी की 6 फसलों के न्यूनतम समर्थन मूल्य में बढ़ोतरी कर किसानों को दिवाली का तोहफा दिया है। इससे पहले कल भी पीएम मोदी ने किसानों को सम्मान निधि के 16,000 करोड़ रुपए की किश्त जारी की थी और कई अन्य नई पहल की भी शुरुआत की थी। इस फैसले के बारे में पीएम मोदी ने ट्वीट करके कहा कि राष्ट्र के विकास में हमारे किसान भाई बहन अहम भागीदार हैं। उन्हें और सशक्त बनाने के लिए सरकार ने आज गेहूं, मसूर, चना और जौ सहित सभी अनिवार्य रबी फसलों में एमएसपी में वृद्धि को मंजूरी दी है। ये निर्णय कृषि क्षेत्र को और अधिक ऊर्जावान बनाएगा। सोमवार को देश के किसानों को किसान सम्मान निधि की 12वीं किश्त का तोहफा देने के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश के किसानों को दीपावली की एक और सौगात मंगलवार को भी दी। केंद्रीय कैबिनेट ने रबी की फसलों का न्यूनतम समर्थन मूल्य में बढ़ोतरी की है। कैबिनेट के फैसले की जानकारी देते हुए केंद्रीय सूचना एवं प्रसारण मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने बताया कि रबी की 6 फसलों के न्यूनतम समर्थन मूल्य में बढ़ोतरी का फैसला लिया गया है। आत्मनिर्भर भारत की बात जब हम करते हैं तो हर क्षेत्र में करने के लिए और दलहन तिलहन पर हमारी निर्भरता दुनिया भर के देशों में ना रहे, उस दिशा में प्रयास किए गए कि इंपोर्ट कम हो, हमारे किसान ज़्यादा पैदावार करें और हम उनको मूल्य भी बेहतर दे सकें। मूल्य भी बेहतर किए, खरीद भी बेहतर की और किसानों ने उत्पादन भी बढ़ाया है। तो मोदी जी की जो नीतियां हैं उस दिशा में कारगर सिद्ध हो रही हैं। किसान सहयोग कर रहे हैं और देश खेतीबाड़ी में जो कुछ क्षेत्रों में हम आत्मनिर्भर नहीं थे, वहां पर भी आत्मनिर्भर भविष्य में हो उस दिशा में कदम उठा रहे हैं। केंद्रीय कैबिनेट ने रबी की फसल के लिए जो फैसला लिया है उसके मुताबिक गेहूं के दामों में 110 रुपए की बढ़ोतरी के साथ अब नया एमएसपी 2,125 रुपए प्रति क्विंटल हो गया है। तो वहीं जौ के एमएसपी में 100 रुपए की बढ़ोतरी की गई है और नया एमएसपी 1,735 रुपए हो गया है। चने के दाम में भी 105 रुपए की वृद्धि की गई है, जिसके बाद नया एमएसपी 5,335 रुपए हो गया है। वहीं मसूर में एमएसपी में सबसे ज्यादा 500 रुपए की बढ़ोतरी की गई है, जिसके बाद मसूर का नया एमएसपी 6,000 रुपए प्रति क्विंटल हो गया है। सरसों के दामों में 400 रुपए की बढ़ोतरी की गई है, जिसके बाद नया न्यूनतम समर्थन मूल्य 5,450 रुपए हो गया है। कुसुम का न्यूनतम समर्थन मूल्य में 209 रुपए की बढ़ोतरी की गई है, जिसके बाद नया न्यूनतम समर्थन मूल्य 5,650 रुपए हो गया है। केंद्रीय मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने कहा कि मोदी सरकार हर वो कदम उठा रही है जिसका फायदा सीधे तौर पर किसानों को मिल रहा है और किसानों को उनकी उपज का सही मूल्य मिल सके, इसके लिए 2014 के बाद से लगातार कदम उठाए जा रहे हैं। 2014 में हम गेहूं पे कहां खड़े थे? 1,450 था, जो 47% की वृद्धि करके 2,125 रुपया होता है। इसी तरह से जौ का 2014-15 में 1150 था, जो 51% की वृद्धि करके आज 1735 है। ग्राम की बात करूं तो 3175 से बढ़कर 5335 हुआ है, जो 68% की वृद्धि है। कुसुम की बात करें तो 3050 से बढ़कर 5650, जो लगभग 85% की वृद्धि है। और मसूर की 3075 से बढ़कर 6000 हुआ है, जो लगभग 95% की वृद्धि है। मोदी सरकार द्वारा रबी की फसल की एमएसपी बढ़ाने के फैसले पर देश भर के किसानों ने खुशी जाहिर की है और मोदी सरकार का धन्यवाद दिया है। जो आज फसल की कीमत बढ़ाई है, मैं इसमें बहुत खुश हूँ। एमएसपी बढ़ाई गई है, ये किसानों के लिए एक बहुत ही अच्छी बात है और इससे सारे किसानों में खुशी है। जो गवर्नमेंट ने फसलों के रेट बढ़ाए हैं, हम उनसे बड़े संतुष्ट हैं और बड़ा अच्छा कार्य सरकार ने किया है। गवर्नमेंट ने दिवाली पर हमें ये तोहफा दिया है, इससे भी हम बहुत ज्यादा खुश हैं। फैसला आया है, इससे हम काफी खुश हैं। अब हमारी इनकम भी थोड़ी सी बढ़ जाएगी। जो अभी सरकार ने पैसे बढ़ाए हैं उससे हमें भी कुछ लाभ होगा। बहुत बहुत धन्यवाद कहेंगे मोदी सरकार के लिए कि जो है किसान के हित में काम कर रही है सरकार। मंगलवार को बढ़ा हुआ एमएसपी देने के फैसले से पहले सोमवार को ही प्रधानमंत्री मोदी ने दिल्ली में किसान सम्मेलन की शुरुआत की और किसानों को कई प्रकार की सौगातें दी। प्रधानमंत्री मोदी ने सोमवार को किसान सम्मान निधि की 12वीं किश्त के रूप में 16,000 करोड़ रुपए सीधे किसानों के खातों में भेजे थे। तो साथ ही एक राष्ट्र एक उर्वरक की शुरुआत करते हुए भारत नाम से पूरे देश में एक ही गुणवत्ता वाली एक ही तरह की यूरिया उपलब्ध कराने की शुरुआत की थी। प्रधानमंत्री मोदी ने इसके अलावा 600 प्रधानमंत्री किसान समृद्धि केंद्रों का भी कल लोकार्पण किया था, जहां पर किसानों को एक छत के नीचे खेती संबंधित सभी प्रकार की जानकारी और सुविधाएं मिल सकेंगी।
मोदी सरकार का पूरा फोकस जहां खेती की लागत को कम करने पर है, तो वहीं कृषि उपज की वाजिब कीमतों के माध्यम से किसानों की आय को दोगुना करने पर भी तेज गति से काम चल रहा है। शैलेंद्र मिश्र के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। तो किसान कल्याण को लेकर गंभीरता से कदम उठा रही है केंद्र सरकार और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोमवार को प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के तहत 12वीं किस्त किसानों के खाते में डाली थी। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के लाभार्थी किसानों ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आभार जताया है। नरेंद्र मोदी जी ने किसान सम्मान निधि योजना के तहत जो 2-2 हज़ार रुपये आज राशि डाली है, उसका मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी द्वारा किसानों को सम्मान निधि दी जा रही है, इसके कारण उनको बहुत सी आर्थिक सहायता मिलती है, क्योंकि किसानों का सारा पैसा इस समय धान और सोयाबीन की फसलों में लग जाता है। इसके कारण जो 2000 रुपये उनसे उनकी दीपावली और अन्य कार्यों में बहुत ही मदद मिलती है। जो प्रधानमंत्री जी ने घोषणा की है, जो दीपावली के पहले जो हमको सम्मान निधि दे रहे हैं, इससे हमारे लिए बहुत ही लाभ मिलेगा और हमारी जो छोटी छोटी ज़रूरतें हैं इससे पूरी हो जाएंगी। जो प्रधानमंत्री जी ने दीपावली के पहले जो किसान सम्मान निधि की जो राशि किसानों के खाते में डालने की घोषणा की है, हम इसका हृदय से स्वागत करते हैं। ये किसानों के लिए एक प्रकार से दीपावली का तोहफा है। दिवाली के समय जो किस्त आज 17 अक्टूबर को 12वीं किस्त जो जारी किया है, वो तो बहुत अच्छी बात है। दिवाली का गिफ्ट दे रहे हैं किसानों को। इसका फायदा तो बहुत होता है। हमारे खेती बाड़ी में एक आधी बार पैसे नहीं मिलते तो फवारा खाद डालने के लिए भी काम में आती है। शायद मजदूर के वास्ते भी हम इसको लगाते हैं और अच्छी है।